हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी के उपायों से भरे पिटारे में। इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि शिवालय की चौखट पर दिया जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। यदि आपका दुकान व्यापार नहीं चल पा रहा, नहीं बढ़ पा रहा, तो शिवरात्रि पर कौन सा उपाय करें। किस तरह हवन करने से माँ लक्ष्मी भंडार भर देती हैं, आइए जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए चलते हैं गुरुजी के श्री चरणों में। भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखना। शिव पूर्ण देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार हो। गुरुजी ने बताया है कि शिवालय की देहरी के बीचों बीच में दिया प्रज्वलित करना है अपनी कामना बोलते हुए। जिनके घर में शंकर जी का शिवलिंग है, निवेदन है सारे भगवान का आप स्नान कराकर जल तुलसी में डाल सकते हो, और शंकर जी का चढ़ा हुआ जल कभी भी तुलसी में मत डालना। शिवलिंग को स्नान कराया हुआ जल कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए, इससे सर्प दोष लगता है। बस इतना याद रखो, जिस दिन आप भगवान की आराधना करने बैठो, उस दिन जिस दिन आप शंकर जी का अभिषेक करने बैठो, जिस दिन आप भगवान का पूजन करने बैठो, उस दिन बेलपत्री आप ना तोड़। पशुपति व्रत है तो एक दिन पहले तोड़वा लो या कोई दूसरा तोड़ ले, पर आपका अगर व्रत है तो आप ना तोड़। वैसे तो अनजाने में बहुत सारे पाप हो ही जाते हैं, मगर जब आपका व्रत हो तो बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब माता रानी का हवन किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती है। यदि उपाय अच्छे लग रहे हों, चैनल को पहली बार विजिट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जो शिवरात्रि आए, प्रयास करना, अगर छोटी सी भी गुमथी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो जिसके घर में शिवलिंग नहीं, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में नहीं है, उस घर का अन्न का भाग ग्रहण करना भी श्रेष्ठतम नहीं है। जिसके घर में शिवलिंग ना हो, चाहे छोटा सा हो या बड़ा हो, शिवलिंग होना चाहिए। जिसके घर में नहीं होता उसके घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश और उस कलश में एक सफेद फूल, एक सफेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने। क्योंकि द्वार पर पितरों का स्थान होता है, द्वार पर जल छींटने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, उसी तरीके से हमें भी सुख शांति का भान होता है। शिवलिंग लाने का मन है आपका, तो हम तो करवद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि शिवलिंग भी लाना तो ऐसा लाना कि जिस पर कोई वस्तु आप समर्पित कर दें तो उसको पा दें। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ शिवलिंग ऐसा होता है कि उस पर कुछ भी चढ़ाकर। तो आपको यह गुरुजी के उपायों का पिटारा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा या कौन सा उपाय आप कर चुके हैं, ये भी बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।